नमस्कार, मैं आचार्य मीनाक्षी देव आनंद समाज ट्रस्ट से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों के बारे में आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह से ही हम लोग अपनी कुंडलीज़ को देखते हैं। कुंडलियों का विचार हम अपने नवग्रहों के द्वारा ही करते हैं। इवन नवग्रहों का ही पूजन से ही हम अपने जीवन की उन्नति सुख समृद्धि में वृद्धि करते हैं। जो भी हमारे नवग्रह के दोष होते हैं, उनकी दोषों की शांति करने के बाद ही हम लोग अपने जीवन में परेशानियों से निजात पाते हैं। अब वो 9 ग्रह कौन कौन से हैं? 9 ग्रह में प्रथम ग्रह आता है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। राहु केतु छाया ग्रह हैं। मेनली आपके 7 ग्रह ही मेन फंक्शनल ग्रह होते हैं। सूर्य हमारे पिता का कारक ग्रह, हमारे शरीर में हमारे आँखों का, अस्थियों का, बोन्स का कारक सूर्य को माना जाता है। सूर्य अगर किसी की कुंडली में भी अच्छा होगा, उच्च भाव में होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा, तो उन बच्चों को, जातकों को पिता का सुख, समृद्धि, समाज में मान सम्मान, सुख संपन्नता, वैभव, यश सब कुछ की प्राप्ति होती है। और अगर सूर्य नीचे उस पर बैठा हुआ है तो उनके सम्मान में हानि, पिता के साथ मनमुटाव, पिता से दूरी, पिता से आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ता है। अब चंद्रमा हमारी कुंडली में पानी, माँ का कारक ग्रह, हमारी खून, हमारी वजह से हमारे चंद्रमा को हम विचार करते हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो हमारे माँ के साथ बहुत अच्छे ही घनिष्ठ संबंध रहेंगे, माँ का पूर्ण प्यार प्राप्त होगा हमें, और हम देश विदेश की खूब यात्राएं करेंगे। चंद्रमा अगर केंद्र त्रिकोण में है तो हमारे पास लिक्विडी धन काफ़ी मात्रा में हमें मिलता रहेगा। विदेश की यात्राओं से, विदेश के सोर्सेज से हमें धन की प्राप्ति होगी। अगर चंद्रमा हमारे सप्तम भाव, द्वादश भाव में बैठा है तो हम विदेश यात्रा के द्वारा अपने बिज़नेस को, बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस के द्वारा हम अपने कार्य को आगे तक फैला सकते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और माँ हमें हमेशा प्यार मिलता रहेगा। मातृपक्ष की तरफ से हमें धन की प्राप्ति भी होगी। माँ हमारे लिए एक भाग्य वृद्धि का स्रोत रहेगी। मंगल ग्रह अगर कुंडली में पावरफुल है तो ऐसे जातक आपके आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस की सेवा में ही नियुक्त रहते हैं। मंगल ग्रह का मज़ेदार चीज़ यह है कि मंगल ग्रह तृतीय, एकादश, द्वादश भाव में भी स्ट्रांग होता है। अगर सप्तम में मंगली है, अगर आपके चतुर्थ सप्तम केंद्र में मंगल है तो बेसिकली वो मांगलिक योग बनाता है, वो विवाह के लिए शुभ नहीं होता है। उल्टा मंगल अगर त्रिकोण उसमें है, आपके त्रिकोण में है और आपके तृतीय, एकादश में है तो आपको पराक्रम देता है, भाइयों से सुख देता है, आपके हर कार्य में आपको वृद्धि करवाता है। एकादश का मंगल, तृतीय का मंगल बहुत ही शुभ माना जाता है, पराक्रम का माना जाता है, धन सुख संपत्ति में वृद्धि माना जाता है। परंतु चतुर्थ, सप्तम और द्वादश का मंगल आपको जीवन में लॉसेस देता है। अब बात करते हैं हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह हमारे मामा को रूल करता है, छोटे बच्चों को रूल करता है, हमारे संतान, हमारे बुद्धि को, हमारे विवेक को बुध ग्रह बहुत अच्छे से रूल करता है। हमारे बिजनेस को बुध ग्रह रूल करता है। अगर कुंडली में कहीं भी त्रिकोण और चतुर्थ भाव में बुध ग्रह है, कर्म स्थान में बुध ग्रह है, आपके इनकम स्थान में बुध ग्रह है, तो आपका बिजनेस काफ़ी वृद्धि होगी। पंचम में बुध है तो बच्चा बहुत, अगर लगन में बुध है और सूर्य के साथ बुध अगर बैठता है तो बुधादित्य योग बनाता है। बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट होगा। नॉट ओनली बच्चा, जातक काफ़ी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होंगे। उनको बहुत ही वर्सटाइल, अलग अलग विषयों का काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा उनको। वो काफ़ी तार्किक भी होंगे और अपने बिजनेस में काफ़ी निपुण होंगे। ऐसे जातक लोग MBA करके मार्केटिंग में अच्छे वकील, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे ज्योतिष भी बनते हैं। आप शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह हमें जीवन में वैभव देता है, सुंदरता देता है, हमारे धन, मान, सम्मान, सुख संपन्नता का ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जहाँ तक की बात करते हैं हम लोग, शुक्र ग्रह आपकी स्त्री का कारक ग्रह भी है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह पावरफुल है
तो आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखी होगा, आपकी अच्छी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में, फैशंस के बिज़नेस में आप काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे, काफ़ी अच्छा करेंगे आप, जिससे कि आपको बिज़नेस बेनिफिट्स भी रहेंगे। आपको शुक्र ग्रह हर पुरुष की कुंडली में होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन की वृद्धि के लिए चंद्रमा शुक्र कुंडली में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमारा लिक्विडी फ्लो अच्छे से बढ़ता रहे। अब बात करते हैं हमारे बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह संतान का कारक ग्रह होता है। स्त्री की कुंडली में उसके पति का कारक ग्रह होता है। जीवन के हर उन्नति के पीछे बृहस्पति ग्रह का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जिन भी जातिका की कुंडली में, जिन भी लेडीज़ की कुंडली में बृहस्पति ग्रह वीक होता है, तो उनके वैवाहिक जीवन में देरी आती है, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आता है, संतान उत्पत्ति में विलम्ब होता है। और आप जैसे कि शुक्र ग्रह की हम बात करते हैं, शुक्र चंद्रमा से हमारे पास धन आता है, पर बृहस्पति ग्रह हमारे धन को संचित करता है। बृहस्पति ग्रह का पावरफुल होना कुंडली में बहुत ही ज़रूरी है। अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा है तो हमारे को काफ़ी मान सम्मान वृद्धि देता है, हमारे को ऐश्वर्य देता है, हमारी हर एसेट्स को वो जोड़ता है। शुक्र के द्वारा हम कमाते हैं, तो बृहस्पति हमारे एसेट्स को अच्छे से जोड़ता है। तो हमारे को बृहस्पति ग्रह को पावरफुल रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिन भी लड़कियों की विवाह में विलम्ब हो रहा है, वो विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करें। विष्णु भगवान की पूजा हर वीरवार को उपवास रखने से, विष्णु भगवान की पूजा करने से उनकी विवाह में जो देरी आ रही है वो दूर होगी। आपको हर वीरवार को पीले चीज़ का, वस्त्रों का, पीले चीज़ को, पीली धातु का, पीले अनाज का, हर चीज़ का आपको दान करना चाहिए, जिससे सुख संपन्नता वैभव में वृद्धि है। बृहस्पति ग्रह के बाद अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह सुनने में तो बड़ा भयंकर लगता है, पर शनि एक बहुत ही अच्छा ग्रह भी माने जाते हैं। जब शनि एक क्रूर ग्रह है, शनि अगर कुंडली में ख़राब है तो आपको दुख, दरिद्रता, कलेश, मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, शारीरिक कष्ट काफ़ी देते हैं, आपके एक्सीडेंट्स होना, मेंटल टेंशन्स होना, सब चीज़ में एक वृद्धि करवा देते हैं। पर शनि ग्रह अगर पावरफुल है, अगर शनि पावरफुल है, तो आपको इंडस्ट्रीज, आपको अंबानी तक भी शनि ग्रह, बिल गेट्स शनि ग्रह ही बनाता है। तो शनि ग्रह का पावरफुल होना, शनि को कुंडली में पावरफुल रखना बहुत ही अधिक महत्व है। जितना आपका शनि ग्रह पावरफुल होगा, आपके जीवन से दुख, कलेश, दुख, दरिद्रता सब कुछ दूर होती जाएगी। शनि ग्रह का अपना बहुत ही महत्वता है। राहु केतु तो परछाई ग्रह हैं, जिस भी ग्रह के साथ में वो बैठते हैं कुंडली में, उसी ग्रह का आपको इम्पैक्ट देते हैं। शुभ अशुभ उसके ऊपर ही निर्भर करता है, जिस ग्रह के साथ कुंडली में बैठे हैं। अगर अशुभ भाव में बैठे हैं तो आपको अशुभता ही देगा वो। अशुभ भाव में बृहस्पति के साथ में अगर केतु बैठा है तो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, आपको काफ़ी सुख संपन्नता की तरफ ले जाता है। एक फिलोसोफर भी आपको एक केतु ग्रह बना देता है अगर वो बृहस्पति के साथ में बैठा है। अगर राहु एक भोग विलासी ग्रह है, अगर कुंडली में अच्छा बैठा है, अगर दशम भाव में राहु बैठा है तो आपको डेफिनेटली पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाएगा, आपको बहुत ही फेमस बनाता है। धन स्थान में अगर राहु वगैरह बैठे हैं तो आपको थोड़ी धन के भाव में दिक्कत देता है। राहु दशम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, आपको पॉलिटिक्स की तरफ मूवमेंट करवाता है, आपका बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह हमने आज आपसे 9 ग्रहों के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।